नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करना है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 6 की जो n पावर है उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। सपोज 6 की n पावर, n की जगह पे 1 लिखो तो 6 की 1 पावर 6, 6 की 2 पावर 36, 6 की 3 पावर 216, तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। कहीं पे भी 0 आ रहा है? नहीं। तो हमें वो प्रूव करना है कि लास्ट डिजिट आपका 0 नहीं है। लेकिन वो प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे सपोज करना है इफ़ 6n एंड्स इन अ 0, इफ़ यानी 6 की n पावर का लास्ट डिजिट क्या है? 0। समझ लो कि यहाँ पे मैंने 216 की जगह पे 210 कर दिया। तो अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो 5 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 5। और अगर 6 की n पावर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो तो 5 इज द फैक्टर ऑफ 6n। ये सेंटेंस के हिसाब से ये आपका सही है। लेकिन ये सही है कि गलत, इसके लिए आगे हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं। देखो नाउ 6n, 6 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 3 2 इंटू 3 पावर n दोनों को अलग अलग देना है, यानी 2 की n पावर 3 की n पावर। तो यहाँ पे हमने 6 के फैक्टर निकाले तो क्या मिला? 2n 3। 5 पॉसिबल है? नो। यहाँ पे आपको 5 मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है देयरफॉर 6n हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स। कौन से? 2 and 3। कहीं पे भी आपको 5 मिलेगा नहीं। देखो लिखा है सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट इंक्लूड 5। यहाँ पे आपको कहीं पे भी 5 फैक्टर मिल रहा नहीं है। अगर 5 फैक्टर नहीं मिलेगा इसका मतलब कि 6 की n पावर का एंड कभी भी 0 हो सकता नहीं है। तो लिखा फॉर एनी n बिलोंग्स टू n 6n कैन नॉट एंड इन अ 0। इसी मेथड का आपको एक एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। एग्जाम्पल नंबर 5 वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जिस तरह सिंप्लीफाई किया है उसी तरह उसमें आपको करना है। तो आपको ये होमवर्क करना है एग्जाम्पल नंबर 5। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक सर्कल दिया हुआ है। सपोज ये एक ग्राउंड दिया हुआ है सर्कल टाइप का, उसमें एक सोनिया का नाम लिखा है और दूसरा रवि। दोनों यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है वो देखते हैं हम। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये आपका जो फील्ड है उसमें एक राउंड लगाना है तो सोनिया को 18 मिनट्स का टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट। ये पूरा राउंड घूमने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट्स। अभी क्वेश्चन क्या है? दोनों यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से एक ही डायरेक्शन में जाना है। सपोज सोनिया इस तरफ जाएगी तो रवि भी इसी तरफ जाएगा। देखो अंदर क्वेश्चन में लिखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही समय पे एक ही डायरेक्शन में ओके दोनों साथ में निकलते हैं। ओके क्वेश्चन क्या है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वापस इसी जगह पे दोनों यहाँ पे कब मिलेंगे? तो उसके लिए समझना है। समझ लो कि रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12। तो रवि 12 मिनट में पूरा एक राउंड लगा के यहाँ पे आ गया और सोनिया कितने मिनट में आएगी? 18 में। तो सोनिया 18 मिनट में अगर यहाँ पे आएगी तब तक तो रवि आगे निकल गया होगा। यानी कि पहले राउंड में दोनों यहाँ पे मिल सकते हैं? नो, दोनों पहले राउंड में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कि सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। और इससे ज़्यादा अगर टाइम आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ में तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा। और बड़ा डिजिट चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम। उसके लिए कंपलसरी आपको ये सेंटेंस लिखना है इफ सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना चाहते हैं देन वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ये पूरा डिटेल में लिखना है, ये कंप्लीट सब लिखोगे तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। आपने सिर्फ इतना सिंप्लीफाई किया तो पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं।
अगर आपने इतना सिंप्लीफाई किया तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको कंप्लीट ये सेंटेंस भी लिखना है, लास्ट में आंसर भी लिखना है। चलो आगे, 18 का फैक्टर 2 9 जा यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 यानी 3 4 जा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। एलसीएम लास्ट लेक्चर में समझाया था, उसी तरह करना है। क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 2। आपको समझाया था एलसीएम में बड़ी पावर, तो बड़ी पावर 2 की 2, फिर दोनों में कॉमन 3, उसमें भी बड़ी पावर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा ऐड कर सकते हैं। क्या कि जो सोनिया है उसने यहाँ पे कितना राउंड लगाया और रवि है उसने यहाँ पे कितना राउंड लगाया, वो दोनों मुझे फाइंड करने हैं। तो दोनों फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है द रिवॉल्यूशन ऑफ सोनिया। सोनिया ने कितना रिवॉल्यूशन किया है, रिवॉल्यूशन की जगह पे आप राउंड भी लिख सकते हो, द राउंड ऑफ सोनिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल टाइमिंग कितना है 36 और सोनिया का टाइमिंग कितना है 18, तो 36 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 2। उसी तरह रवि के लिए टोटल टाइमिंग 36 और रवि को कितना टाइम लगता है 12, तो 36/12 यानी आंसर आपका आएगा 3। तो सोनिया ने टोटल 2 राउंड लगाए थे और रवि ने टोटल 3 राउंड। इस तरह का अगर क्वेश्चन ऐड करते हैं तो आपको अपने आप लिखना है। यहाँ पे अपना 1.2 क्लियर।